अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो आज है दिन संडे का और मैं थोड़ी बहुत आराम मोड से आज उठी हूँ। अराउंड 8 o'clock में भी शायद मैं उठी थी। उठ के नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो गई थी, तो 8 बजे फिर मैं उठी हूँ और यहाँ पर मैं अपना पानी लेकर के बैठी हूँ और यहाँ पर मोहम्मद शयान जो है वो कुछ मेरे से बातें कर रहे हैं, तो मैं वही उनका सुन रही हूँ। अभी वो आधी नींद में हैं, आधी इसमें हैं, तो मैं वही उनको जगा रही हूँ कि आप फाइनली तुम उठ जाओ, क्योंकि आज मैंने भी सोचा था कि उनको थोड़ा लेट तक सोने दूँगी, क्योंकि अभी तो क्योंकि समर की जो टाइमिंग है स्कूल की वो काफ़ी मॉर्निंग है। यहाँ पे मैं उनको ड्रॉप कर रही हूँ पूरे टॉयलेट तक और बाय में कर रही हूँ। तो समर का जो टाइमिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा उनका भी मॉर्निंग है, तो 5 o'clock ऑलमोस्ट वो उठ जाते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ नाश्ते की प्रिपरेशन करने के लिए। ऐसा कुछ हमारे पास कुछ सब्ज़ी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये दूध थोड़ा सा जमा काफ़ी था रखा हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो इसका पनीर निकाल लेते हैं, पनीर फाड़ लेते हैं, देन फिर पनीर के पराठे जो है वो बन जाएंगे और चाय या फिर अचार के साथ इसको खा लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल वे में विनेगर जो है ख़ास करके इस पनीर को फाड़ने के लिए रखती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं दूध नहीं पीती और मुझे वो दूध की चीज़ें बहुत पसंद है, बट दूध वो ग्लास में भर कर पीना मुझे नहीं समझ में आता और मैं पीती हूँ तो मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे लगता है कि डाउन हो जाती है। तो या तो मैं दही के फॉर्म में या फिर उसके बाद इस तरह से कस्टर्ड वगैरह या फिर पनीर वगैरह जो है वो करती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मेरा पनीर जो है वो बन जाता है। अब मैं फटाफट से पनीर के पराठे बनाऊँगी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि कोई भी आप स्टफिंग पराठा जो आप बनाते हो ना, तो उसको बनाने के लिए जो उसका जो आटा लगाते हो ना वो काफ़ी ज़्यादा लचीला होना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि साइड के जो आपके पराठे होते हैं ना वो कभी भी नहीं फटेंगे। यहाँ पर मैं देखिए कि मैंने अच्छा खासा पनीर को उसमें स्टफ़ किया है और मैं पनीर देखिए और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह का आटा है, देखिए कितना लचीलापन है आटे में। तो उससे क्या होता है, एक बहुत ही स्मूथ वे में फटाफट वो बेलने में बहुत आसानी होती है। पनीर में ऐसा मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ फॉर कलर और धनिया पत्ती और वो मंगरेला अजवाइन जो होता है वो सब डाल करके, क्योंकि फिर प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। वो प्याज इतना प्याज के पराठे तो मैं अलग से बनाती हूँ इसी वजह से। तो और मोहम्मद शयान की वजह से मैं ग्रीन चिली का प्रयोग जो है वो कम करती हूँ। कभी कभी मुझे याद रहता है तो मैं कट करके अलग रखती हूँ, उनका दो बनाने के बाद फिर अपना मैं यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए हैं और मैंने अभी कपड़े निकाले हैं नहाने के लिए और मोहम्मद शयान एज इट इज़ बुक खोल करके नीचे चले गए हैं। और लुक एट द वेदर, धूप बाहर है मगर आज बहुत अच्छी सी हवा चल रही है ना, यू कैन सी इट, बहुत अच्छा लग रहा है। ये नन्हे नन्हे नाजुक नाजुक से पौधे जो है वो हिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा सारा काम हो चुका है। यहाँ शौहर जी ने भुट्टा खाया सुबह सुबह। कपड़े धुल गए हैं और मैंने सारे कपड़े डाल दिए यहाँ पर। आज मैं काफ़ी स्लो मोशन में काम कर रही हूँ। रूम भी सेट है, अब बस मैं नहाऊंगी। टाइम हो रहा है 11:45। सारे कपड़े यहाँ धुल गए हैं, सूख रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा अपडेट दे दूँ आप लोगों को। किचन में सारा काम हो गया है, वाटर के बॉटल भरे हुए हैं, ये लंच की तैयारी हो रही है। तो जी सारा काम ऑलमोस्ट हो गया और चूँकि मैंने कहा कि आज संडे था तो मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में थी, अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं कर रही थी, क्योंकि हर बार इतना क्या काम कर लेना, हर बार थोड़ा सा खुद को भी रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मटन तो था वो बन गया था और चावल जो है वो बनकर रखा गया था। दाल जो था मेरे पास लेफ़्ट ओवर था, तो मैं उसको डबल तड़का करके खा लेती हूँ, जो कि यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है। बस मैंने थोड़ी सी सरसों तेल में, मैं ज़्यादातर तो मैं खाना सरसों के तेल में बनाती हूँ, तो सरसों के तेल में मैंने राई और करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च और प्याज और टमाटर डाल के, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा नमक मैं शायद लास्ट में डालूँगी, वो डाल करके एक अच्छा सा तड़का बना लेती हूँ। और जो लेफ़्ट ओवर दाल
जो रखी हुई थी मेरे पास, मैं उसको डाल लेती हूँ, क्योंकि दाल जब भी बचता है तो वेस्ट मैं नहीं करती हूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है या तो मैं उसको जब नेक्स्ट डे आटा अगर लगा रही हूँ तो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, या नहीं तो फिर नेक्स्ट डे फिर इस तरह से बघार करके अगेन, तो वो टेस्ट हो जाता है। अगर आप सिंपली गरम करते हो तो वो टेस्ट नहीं आता है, थोड़ा बासी वाला फ़ील आता है। और चूँकि मोहम्मद शहन को खिलाना था तो थोड़ा सा ही लास्ट में मैंने इसमें धनिया पत्ती कट करके डाल दी थी, और उसके बाद थोड़े से जो असली घी होते हैं ना वो मैं ज़रूर डाल देती हूँ। मुझे दाल में असली घी का फ्लेवर बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद फिर मैं नहा ली थी, फिर उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद माशाल्लाह से फिर मैंने तिलावत कुरान पढ़ी। तो माशाल्लाह से रमज़ानों के बाद में मैंने ये थोड़ा सा मामूल बना लिया, चाहे एक ही पेज क्यों ना हो, कोशिश करती हूँ कि पढ़ लूँ, मगर हाँ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने की वजह से रुक जाता है। तो सूरह यासीन और दूसरे सूरात तो माशाल्लाह से पढ़े जाते हैं, मगर ये यहाँ पर फिर मैं आ गई थी। कपड़े तो मैंने मशीन में सब कुछ धो लिए थे, मगर ये दो सूट थे कॉटन के, रेगुलर बेसिस पे जो कॉलेज पहन कर जाती हूँ, उसमें मैंने रिवाइव डालना था, तो वो मैं एक्चुअली हाथ से वॉश करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने इस पर रिवाइव डाला। रिवाइव डालने से क्या होता है ना, कपड़े का फिर उसके बाद प्रेस करते हो ना तो फिर वो लुक आ जाता है पहनने में। घर के जो नॉर्मल क्लोथ्स होते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट से आप पहन लो, मगर जब आप वर्किंग प्लेस में जाओ या फिर आपको जब एज अ टीचर आप जब खड़े होते हो और सारे बच्चे आपको देखते हैं, तो उस वक्त लगता है कि ये रहे, मतलब आप प्रेजेंटेबल इतने तो रहें कि एकदम घर वाले हाल में ना ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद अभी वक्त हो जाता है 2:15। हाँ, और यहाँ पर शयान ने मेरे लिए फ़्रूट कट किया था कि मम्मा आप बहुत लगातार काम कर रहे हो, चलो हम लोग मिल के खाते हैं। तो ये छोटे मैंने इनको कहा अभी तुम इतने जो छोटे काटे हो, ये क्या मोहब्बत का शरबत बनाना है। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाए थे। हाँ, मैंने तो नहीं खाया था, शयान खाना खाए थे। फिर उसके बाद निकल जाती हूँ उनकी एक्टिविटी क्लास में। एक्चुअली सैटरडे संडे वो जाते हैं अपने कराटे के क्लास में। और यहाँ पर ऑटो देखिएगा, इतना कुछ शेक करता है, पता नहीं कोई रनिंग ऑटो में या गाड़ियों में कैसे जो शूट कर लेते हैं, मुझसे तो नहीं हो पाता। देखिए कितना ज़्यादा ढगमग। तो फाइनली फिर मैं पहुँच जाती हूँ उनके एक्टिविटी क्लास में, जहाँ पर उनकी मार्शल आर्ट की ये होती है। और ये जो है ना, मैं एक ऑफिस में पीछे से बैठी रहती हूँ और छोटी मोटी कभी कभी क्लिप लेते रहती हूँ। ये सुपर गर्मी लगती है यहाँ पर, मगर क्या करूँ, बच्चों के लिए तो पेरेंट्स ही सेक्रीफाइस करते हैं, तो कोई नहीं। मगर आज का मौसम तो बहुत अच्छा था, तो यहाँ पर माशाल्लाह से शयान ये करते हैं। पूरा वीक कुछ अच्छा करने के बाद शयान को एक छोटी सी ट्रीट मिलती है हर संडे को। तो आज मैं लेकर आई थी इनको अलबैक, हमारे घर के ही नियर बाई में खुला हुआ है। तो यहाँ से हमने एक शावरमा जो है वो पैक कराया था, और उसके बाद फिर हम लोग घर आ जाते हैं। और उनके साथ ये कॉम्बो था, तो शावरमा और ये दोनों बच्चे माशाल्लाह, तो ये दोनों बच्चे जो है बहुत ही प्यार से खाते हुए। सो गाइज़, अगर किसी वजह से मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लुक एट शनाया, आप लोगों को हाय बोल रही है, और शयान तो दम फॉर्म में। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।